हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। किसी भी कंपनी का ग्रोथ तब है जब उसके सेल में इंप्रूवमेंट या इंक्रीज होता है, राइट। और इंक्रीज ना हो तो एटलीस्ट कांस्टेंट रहे तो भी टेंशन की बात नहीं होती है। लेकिन यहां कोरोना और उसके कारण हुए पार्शियल लॉकडाउन से जिस सेक्टर की हम बात करने वाले हैं उस सेक्टर में डबल डिजिट में गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर सेल में डबल डिजिट गिरावट हो तो आप समझ सकते हैं कि एक शॉर्ट टर्म इंपैक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अब सवाल यह है कि सेक्टर कौन सा है और उस सेक्टर में जो शेयर हैं क्या उन्हें बेच देना चाहिए या नीचे में लेने को रेडी रहना चाहिए। करेक्ट है। तो जानेंगे सब कुछ, बस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूले क्योंकि लास्ट में मैं प्रीवियस ईयर का भी कोरोना का एक डेटा आपसे शेयर करूंगा, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लास्ट तक देखेंगे तो ये पूरी पिक्चर को कंप्लीट समझ पाएंगे और सही डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि बिना पहले न्यूज को समझे और लास्ट में मेरी बात को समझे आप सही डिसीजन नहीं ले सकते। तो जैसा कि आपको पता है कि देश में कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं और अप्रैल में जो सेल्स है उसके आंकड़े गिरावट के साथ मिल सकते हैं। जो रीजन है कि देश भर में जो लागू रीजनल लॉकडाउन है, सप्लाई में कमी आ रही है, शोरूम्स में फुटफॉल गिरते जा रहे हैं। और ये गिरावट सिर्फ पैसेंजर व्हीकल तक नहीं है, ये कमर्शियल व्हीकल तक भी बढ़ते जा रही है। साथ में ये कहानी सिर्फ शहर की नहीं है, गांव की भी है, दोनों जगह की। कई कंपनियों ने अपने कारखाने बंद कर दिए हैं और इस समय का उपयोग वो कारखानों का मेंटेनेंस करने में लग रहे हैं। वैसे तो ऑटो कंपनियों के कारखानों में ऑक्सीजन का उपयोग उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जो उसके पार्ट्स हैं उसके बनाने वाले कारखानों में ऑक्सीजन का बड़े मात्रा में प्रयोग होता है। अब 25 अप्रैल से जो ये ऑटो सेक्टर है इसमें जो यूज होता है ऑक्सीजन, उसको भी मेडिकल के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। और अगर ऑक्सीजन का उपयोग ही नहीं कर सकते तो फिर क्या होगा, कारखाने उत्पादन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा। और जब तक सरकार ये प्रतिबंध खत्म नहीं करती है तो उस कंडीशन में कारखाने बंद रखना होगा। अब जो देश की 5 कंपनी जिन्होंने कारखाने बंद किए हैं वो है हीरो मोटोकॉर्प, होंडा मोटरसाइकिल, मारुति, एमजी मोटर्स, टोयोटा। अब जो राज्य में लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, जो पाबंदी लगाई जा रही है, उससे क्या हो रहा है, डीलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर को अपने काम को धीरा करना पड़ रहा है और धीरे करने से शोरूम नहीं खुल रहे हैं। यानी एक साइड ऑक्सीजन की कमी से प्लांट कम काम नहीं कर रहे, दूसरे साइड शोरूम भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, लोग भी निकल नहीं रहे, समरी सेल पर इम्पैक्ट। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एज अ इन्वेस्टर समझने की वो ये है कि ये इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल नहीं है। और इस शॉर्ट टर्म के बाद जबरदस्त आपको डिमांड देखने को मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2020 में कोरोना के बाद लोग प्राइवेट व्हीकल ज्यादा पसंद करने लग गए थे एज अ सेफ्टी। सेम कहानी इस बार भी 2021 में लोग अपना व्हीकल वापस से लेना पसंद करेंगे, जो 2020 में कोरोना जाने के बाद लेने के बारे में सोच रहे थे लेकिन माहौल नॉर्मल होने पर बंद कर दिया। तो इससे बड़ी जबरदस्त डिमांड उस समय भी आई थी और वापस से आपको देखने को मिलेगी। अब अगर आपने 2020 का ऑटो सेक्टर के शेयर का मूव देखा हो, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा हो, तो साफ बताना कि कोरोना के बाद टू व्हीलर की डिमांड सबसे ज्यादा आई थी या नहीं आई थी, और उसके बाद कार की डिमांड। चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि मार्च और अप्रैल में कार के सेल्स में क्या गिरावट आई। आपके सामने कार के सेल्स डेटा है जिसमें हमने अप्रैल 2021 मार्च 2021 का डेटा रखा है। और जिन जिन का डेटा अभी तक आया है ये वीडियो बनाते समय हमने सिर्फ उसको लिया है, जिसमें आप मारुति देखो कि मार्च 2021 और अप्रैल 2021 के हिसाब से जो डिफरेंस है वो -7% का है। ठीक है। जबकि अगर आप वही चीज़ फैब में देखो तो काफ़ी अच्छा था। अब अगर हम टाटा की बात करें तो टाटा में -15% का गिरावट है। अगर आप महिंद्रा की बात करें तो महिंद्रा एक अच्छे वे पे चल रहा है, 9.49% पॉजिटिव में है। ठीक है। बाकी कार की कंपनी है, बट चूंकि एज अ शेयर मार्केट के तौर पे अपने इंडियन मार्केट में जहां हम पैसा लगाते हैं तो हम उसको पकड़ के चल रहे हैं, इसलिए ये 3 दिखाए। बाकी डेटा आपके सामने अगर ओवरऑल आप देखोगे तो डबल डिजिट में गिरावट है जिसका डेटा आया है उसके हिसाब से। अभी हमने कार का डेटा देखा, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। डिटेल यानी टाटा मोटर के अगर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में हम जाएं तो 61% की गिरावट है। टाटा मोटर के अगर कार को जो देखा जाए तो वहां पे जो प्राइवेट व्हीकल्स है 15% की गिरावट है।
अब अगर टू व्हीलर सेगमेंट में आए और हीरो मोटो की बात करें तो वहां पर सेल्स में 35% की गिरावट है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो डेटा आए हैं वो गिरावट ही बता रहे हैं। अब आते हैं कि इन्वेस्ट के हिसाब से हमें कहाँ नज़र रखना चाहिए, ये ज़रूरी है। और फिर लास्ट में हम देखेंगे दोनों पिछले कोरोना और इस कोरोना के डेटा फिगर को, जिससे आप बेहतर समझ पाएं। उससे पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप ट्विटर और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 50,000 लोग जुड़कर फ़ायदा ले रहे हैं। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट के अगर हम नज़रिए से बात करें तो हमें उन ऑटो कंपनी पर ध्यान रखना होगा जो डिमांड में रिकवरी आने की स्थिति में ग्रोथ दिखाएंगे, जहां पे अच्छे मार्जिन के साथ वो काम कर रहे हैं और जिनके बैलेंस शीट में भी मजबूती हो। और मुझे पर्सनली लगता है थोड़ा सा हमें टाटा मोटर जिस तरीके से काम कर रहा है, अशोक लेलैंड, एस्कॉर्ट्स और एम यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये ऐसे शेयर हैं जहां पे हमें नज़र और फोकस रखना चाहिए। अब चलते हैं चार्ट पे। अब देखिए, ये हम आपके लिए लेके आए हैं मार्च 2020 और मार्च 2021 ईयर और ईयर एनालिसिस। अब ईयर ऑन ईयर एनालिसिस पे आप गौर कीजिएगा। मारुति में अगर आप चेक करो तो 91.8% का ग्रोथ दिखा। टाटा में आ जाओ आप 422.5% का ग्रोथ दिखा। महिंद्रा में आप आ जाओ 424.9% का ग्रोथ दिखा। ये सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी बात है। वहीं पर अगर आप गौर करो मार्च 2021 फैब 2021 का अगर देखें, जैसे इससे पहले वीडियो में हमने आपको क्या दिखाया था, मार्च और अप्रैल दिखाया था। वहाँ पे अगर आप मारुति देखोगे तो वहाँ पे ग्रोथ 1% का था, टाटा देखोगे 8.9% का था और महिंद्रा देखोगे तो 8.2% का है। ये सबसे बड़ी और अच्छी बात है। और वहीं पर ये जो अगर आप मार्केट शेयर चेंज देखोगे तो आप देखो टाटा ने कितनी अच्छी पकड़ बनाई है, महिंद्रा ने कितनी अच्छी पकड़ बनाई है, लेकिन मारुति का मार्केट गिरा है। क्यों गिरा है वो जानते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को प्रॉपर फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा टाटा मोटर और महिंद्रा एंड महिंद्रा दोनों इलेक्ट्रिकल व्हीकल में पूरे जोर शोर से आगे बढ़ रहे हैं और वहीं पर मारुति बहुत पीछे है। और मार्केट क्या है, सेंटिमेंट्स पे चलता है और उन सब सेंटिमेंट्स के मद्देनजर कहीं ना कहीं मारुति पिछड़ रहा है। और आपका जो एग्रेसिव मार्केटिंग मोड है, जो एग्रेसिव मार्केट की डिमांड है, वहां पर टाटा और महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए इससे पहले भी जब दोनों की मैंने वीडियो बनाई थी तो वहां पर मैंने कहा था ये दो शेयर बहुत अच्छे हैं। ऐसे तो महिंद्रा टाटा एंड टाटा तो हम 120 170 190 से आपको दिलवा ही रखे हैं और महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी वीडियो हमने आप लोगों को बनाई थी। तो अगर आप प्रॉपर फॉलो करते होंगे तो इन चीज़ों को समझते होंगे। और एज अ इन्वेस्टर मुझे लगता है ये सारी चीज़ें बारीक बारीक हमें पता होनी चाहिए। सिर्फ हम पैसा लगा दें वो कहीं से सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब हम पैसा लगाते हैं तो स्टॉक में जब ऊपर नीचे होता है, अगर हमें ये समझ हो तो हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, पॉइंट समझ में आया होगा कि भैया नीचे में रेडी रहो। ये पिछले कोरोना में भी गिरा था, वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी, इस बार डरना नहीं है। साथ में 10 मई की क्लास ज्वाइन कीजिए जहाँ पे आपको हम इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ सिखाएंगे। किस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट होता है, किस तरीके से सोचा जाता है, जिस तरीके से अभी टाटा मोटर या महिंद्रा महिंद्रा हमने क्यों दिया, कैसे दिया, ये सारी चीज़ आपको सीखने समझने को मिलेगी, वो विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट, लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करा के। 9708094321 पे कॉल करें, टीम से बात करें, मौका जाने ना दें, क्योंकि इस कोरोना में वापस से आपको अर्निंग चाहिए और स्टॉक मार्केट ही एक ऐसी जगह है जो आपको बेहतर अर्निंग दे सकता है। वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर करके प्यार देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।